हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ वाटर, फाइव ऑफ वाटर, व्हाट इज डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है। टेन ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर, ओके, सिक्स ऑफ फायर, क्वीन ऑफ अर्थ, यहाँ पे फाइव ऑफ फायर, थ्री ऑफ फायर, ओके, फायर फायर फायर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ एयर, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे एनर्जी हमें क्या मिल रही है। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा ना, आप एक सीधे सच्चे इंसान से ना बड़े ट्रेंड बन गए हो। किसी की नीयत को भांपने में आपके दुश्मनों ने आपको बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग दे डाली है। आप चाहे ना चाहे, आप बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर रहे हो इस समय। जितने ही सीधे थे उतने ही आप टेढ़े बनते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं, आपके दुश्मनों ने ही आपको अच्छी खासी समझ यहाँ पे दे दी है कि आपको कैसे सामने वाले को डील करना है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि देखिए ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी ही किसी के लिए सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। ये एक यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, कभी ना आप लोगों के आँख की किरकिरी बने हुए थे, कभी आप लोगों के आँखों की किरकिरी बने हुए थे, और अब मुसीबत भी बन चुके हो। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही, क्यों ऐसा है। किसी व्यक्ति या कुछ लोगों का एक झुंड हो सकता है, या फिर दो चार लोग हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ही यहाँ पे जो भी हैं। लंबे समय से आपको हल्के में ये लोग ले रहे थे। इन्हें लगता था आप हमेशा ही एकदम जो ये बोलेंगे आप कठपुतली की तरह इनके इशारों पे नाचते रहोगे, सहते रहोगे, हमेशा उनकी बातों, उनकी चालों, उनके व्यवहार को नज़रअंदाज करते रहोगे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आया, जो मुझे दिख रहा है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है।
जो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि आप कोई मैनिपुलेट नहीं आपको कर पा रहा है। पहले आप लोगों की बातों से परेशान हो जाते थे, बार बार सोचते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आपने लोगों को समझना सीख लिया है। अब आप शब्दों से ज़्यादा इरादे पढ़ लेते हो, और ट्रेनिंग देने वाले यही लोग हैं। अब आप चेहरे के पीछे छिपी सोच को पहचानने लगे हो, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। यहाँ पे पहले आप उनके लिए आसान थे, अवेलेबल थे, उन्हें पता था कि कौन सी बात बोलकर आपको दुखी किया जा सकता है, कौन सी परिस्थिति बनाकर आपको कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन अब वही पुराने तरीके काम नहीं आ रहे हैं, काम करना बंद कर चुके हैं। वे एक चाल चलते हैं और आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इतना आपका यहाँ पे इंट्यूशन इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि ये जैसे ही कोई चाल चलते हैं आपको पहले से ही अंदाज़ा होने लगता है। यही कारण है कि इस समय कुछ लोगों का संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये व्यक्ति यानी आप, जिसे इन्होंने कमज़ोर समझा था, आज इतना मजबूत कैसे बन के हमारे ही सामने खड़ा है। मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ, यानी कि आप ये खुद को धुरंधर समझते हैं। आप इन्हें आंखें दिखा रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन परिस्थितियों से वे आपको तोड़ना चाहते थे, वही परिस्थितियां आपको और भी ज़्यादा समझदार बना देंगी, ये इन्होंने सोचा ही नहीं था। मुझे यहाँ बार बार ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहा है, लेकिन ये सोच प्यार या सम्मान का नहीं है, बल्कि चिंता और बेचैनी की है। कोई चिंता से और बेचैनी से आपके बारे में सोच रहा है। वो बार बार ये देख रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपकी अगली चाल क्या होगी, आप किस बात को समझ चुके हो और किस बात का सच आपके सामने आने वाला है। यानी आप पहले से ही समझ लेते हो ना, इसलिए ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि क्या क्या आपको समझ में आया, क्योंकि आप बताते तो किसी को हो नहीं, आप सामने ही बम फोड़ते हो, पहले से कुछ भी नहीं बताते हो। दिलचस्प बात यह है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपके ऊपर ही अटके हुए हैं। उनका ध्यान अपने काम पे कम और आप पे ज़्यादा है। ये बार बार आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं कोई पुराना राज ना सामने आ जाए। अगर कोई पुराना राज सामने आ गया तो इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप छोड़ोगे नहीं इन लोगों को। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एनर्जी जो फील हो रही है, वो ये भी कह रही है कि अतीत में आपके साथ ऐसा हुआ था जिसमें आपको आपका हक नहीं मिला। हो सकता है अतीत में कुछ आपके साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो जहाँ पे आपका हक मारा गया, आपको आपका हक ही नहीं मिला। ये ज़रूरी नहीं कि ये धन संपत्ति की ही बात हो, या धन संपत्ति भी हो सकती है, ये सम्मान भी हो सकता है कि जहाँ आपको सम्मान मिलना चाहिए था वहाँ आपको सम्मान नहीं मिला। ये कोई अवसर भी हो सकता है, या फिर भावनात्मक स्तर पे आपके साथ जो अन्याय हुआ, ये वो चीज़ भी हो सकती है। जो लोग उस समय खुद को बहुत चतुर समझ रहे थे, आज वही लोग असहज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होने लगा है कि समय का चक्र घूम रहा है। यानी कि कर्मा यहाँ पे पूरी तरीके से हिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो बातें दबा कर रखी गई थी वे धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। जो सच छुपाया गया था वो कहीं ना कहीं से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मुझे बार बार एक वाक्य सुनाई देता है, काश इस व्यक्ति को कभी पता ना चले। ये कुछ लोग सोच रहे हैं। किसी को ये डर है कि यदि आपको पूरी सच्चाई मालूम हो गई ना, तो इनकी बनाई हुई छवि टूट सकती है। लोग सवाल पूछ सकते हैं, इन्हें जवाब देने पड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे खुद अपनी नज़रों में गिर सकते हैं। ये बहुत डर है इनको। कुछ लोग बाहर से बहुत ही ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग कि हमारे जैसा कोई नहीं, लेकिन अंदर से लगातार इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। ये दिखाना चाहते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी प्रगति, आपकी मजबूती और आपका आत्मविश्वास उन्हें लगातार प्रभावित कर रहा है।
पहले ये आपकी प्रतिक्रिया चाहते थे, ये चाहते थे कि आप गुस्सा करें, रोएं, टूट जाएं, हार मान लें, घुटने टेक दें। लेकिन अब आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझना सीख लिया है, और जब कोई व्यक्ति समझदार हो जाता है तब उसे हराना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई थी। उन्होंने दूसरों को भी आपके खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अब वही लोग देख रहे हैं कि जिन बातों पर उन्होंने कहानी बनाई थी उनमें दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है, झूठ है सारी बातें। धीरे धीरे लोग अंतर समझने लगे हैं, कौन सच बोलता है, कौन सिर्फ माहौल बना रहा है आपके खिलाफ, कौन ईमानदार था और कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खेल खेल रहा था। यहाँ पे जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आने वाले समय में आपको कई छोटी छोटी रिकवरी दिखाई दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ वापस आपको मिले, लेकिन जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी उनका संतुलन धीरे धीरे बनने लगता है, बन रहा है इस समय। किसी को लग रहा है कि अब चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। पहले वो परिस्थिति को वो परिस्थिति को अपनी इच्छा से मोड़ लेते थे ये लोग जो आपके अपोजिट वाले हैं, लेकिन अब जितना वो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं उतनी ही स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। और आप भी, यहाँ एक और बात सामने आती है, कुछ लोग आपको लेकर इतना सोच चुके हैं कि आप उनके मन में एक स्थायी विचार बन गए हो, घुस गए हो उनके बुद्धि में। वे आपको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। वो आपको नज़रअंदाज करते करते थक गए, लेकिन आपका नाम, आपकी मौजूदगी, आपकी उपलब्धियां बार बार उनके सामने आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि वे खुद से नाराज़ हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता तो आज शायद स्थिति अलग होती। लेकिन अब पछतावा भी है और डर भी है। यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी जीत यहाँ पे किसी को हरा के नहीं है। सबसे बड़ी जीत आपने खुद को जो समझ लिया, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने अपनी कीमत पहचान ली। आपने ये समझ लिया हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति से सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपने सीखा है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे वही लोग आपकी ताकत का कारण बन गए। जो भी आपने शिक्षा ली, इनसे अच्छी हो, बुरी हो, या खुद को डिफेंड करना हो, सारे के सारे ये आपके टीचर बन के इन्होंने ही आपको सिखाया। आप तो बड़े इनोसेंट थे। इन्होंने आपको परेशान किया। जिन्होंने आपको परेशान किया उन्होंने अनजाने में आपको और ज़्यादा जागरूक कर दिया, और ज़्यादा जागरूक बना दिया। जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा उन्होंने आपको और अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दे दिया। यानी यही ट्रेनर बन गए आपके। आने वाले समय में आपको संयम बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आने वाले समय में आपको संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि आप भावनाओं में बहकर कोई ऐसी गलती कर दें, कोई बड़ी गलती आप कर दें भावनाओं में बहकर। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो साफ साफ ये कह रही है कि आपकी जीत शांति में है, समझदारी में है और सही समय का इंतज़ार करने में है। आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, आपको सही समय का इंतज़ार करना है। जो लोग आज बेचैन हैं उनकी बेचैनी का कारण आप नहीं, उनकी बेचैनी का कारण उनके अपने कर्म हैं, उनके अपने डिसीजंस और उनके अपने डर हैं। आप सिर्फ वो आईना बन गए हो जिसमें उन्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देने लगा है। और जब किसी व्यक्ति को अपना ही सच दिखाई देने लगता है तब सबसे बड़ी बेचैनी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई तो ये है, कोई हकीकत में अपना चेहरा देखना नहीं चाहता। अपना सच देखने से हर इंसान कतराता रहता है। तो आपने किसी को सच दिखा दिया है। यहाँ पे आप अपने रास्ते से हर रोड़े को हटाते हुए बहुत आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके जीवन में विक्ट्री आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द वे आपकी विक्ट्री है। पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना या अवार्ड मिलना ऐसा मुझे संभव दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए आप एक क्वीन की एनर्जी में भी हो, बहुत ज़्यादा। देखिए आपके जीवन में मनी आता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, वो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एकदम ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ आप इंसान इस समय हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को लेसन लिया है, उन्हीं चीज़ों का लेसन लिया है जहां आपको बचना है। किसी को परेशान करने के लिए आपने कोई लेसन नहीं लिया यहाँ पे, और बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया है, डील किया है अपने जीवन में, तभी भी आप काइंड ही हो। यहाँ पे काइंडनेस आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आप अपने लाइफ में ढेर सारे पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप अपने आपका रूट चक्र यहाँ पे मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। मनी मैग्नेट आप इस समय बन रहे हो। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें मिल रही हैं। खासकर धन मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, ढेर सारा धन। यहाँ पे आप अपने आपके बहुत सारे कंपटीटर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने गोल्स की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हो, और यहाँ पे कोई डील आपसे कुछ फाइनल, आप किसी के साथ डील फाइनल कर सकते हो। इसके लिए ना कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डील कोई आप फाइनल करने वाले हो, जिससे कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। आप देखिए फिर से अबंडेंस का ही कार्ड आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारा अबंडेंस आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। कोई बड़े लॉन्ग टर्म्स का प्लान आप बनाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत तेज़ी से आप बहुत बड़ा कोई काम कर सकते हैं। बहुत नेम फेम होता हुआ दिख रहा है आपका। और यहाँ पे थोड़े से और कार्ड्स लेंगे हम, देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं और आप। 4 ऑफ एयर, यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है ना, आपके हेटर्स इस समय किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं बुरी तरीके से। इन्हें कर्मा मिल रहा है, कोई ऐसी बीमारी जिसका जो लाइलाज है, जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। अपने गलत डिसीजंस, इन्होंने जो भी आज तक गलत डिसीजन लिए हैं या आपके खिलाफ जो इन्हें कुकर्म किए हैं, उसका इन्हें ईश्वर किसी भी सही डिसीजंस की तरफ जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। इन्हें कोई ऐसी हो सकता है, कोई ऐसी डिजीज़ यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ये देखिए ये हॉर्स, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई, बीमार है, डर है इन्हें। यहाँ पे 4 सोर्स का, रातों को डर लगना, ऐसे लगना कि इनके ऊपर ये सोर्स गिर जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे मृत्यु का भय, हमेशा इन्हें ना अपने डेथ का डर यहाँ पे सता रही है। कर्मा भुगत रहे हैं आपके हेटर्स, जिसकी आंखों में आप किरकिरी बन गए थे, अब तो मुसीबत बन गए हो। अब ये आपसे ही छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। कहाँ आप इनके आंखों में किरकिरी बने थे, कहाँ अब आपने इन्हें ना इनके छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत कुछ आप मास्टर बन चुके हो। यहाँ पे 6 ऑफ वाटर, यहाँ पे जो देखा जा रहा है, डूबते को तिनके का सहारा, जो कहा गया है ना कि आपको कुछ भी इनके लिए लड़ने के लिए अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपको पूरी तरह से इन्होंने परिपक्व, इन्होंने ही बना दिया। हर हरकतें आप इनकी देखते गए और अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, और इन्हीं की हरकतों से आज आप सेफ हो। और आज ये आपसे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे इनकी आंखों की किरकिरी नहीं बने हो, इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन गए हो। क्योंकि अब आप, ऐसा लग रहा है आपकी 3rd आई चक्र ओपन है। सब कुछ इनके जो ये आपके लिए प्लान बनाते हैं आप पहले से समझ जाते हो, और ये इसीलिए बहुत परेशान भी हैं। 4 ऑफ फायर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्होंने आपके जीवन में बहुत आग लगाई। यानी कि मैं आपको बताऊँ कि किसी से आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी की गई हैं, बिल्कुल झूठ, रत्ती भर भी सच यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। और इन्होंने आग लगाने की बहुत कोशिश की। हो सकता है आपकी फैमिली में फैमिली तोड़वाने की कोशिश की हो इन्होंने,
हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम तोड़ने की कोशिश की, आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश की। बहुत देखिए, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जो आप कुछ काम करने वाले थे वहाँ पे, उसे भी इन्होंने रोकने की कोशिश की है पास्ट में, जो मुझे साफ साफ दिखाई। आपके पीस को भंग करने की कोशिश की, अबंडेंस को रोकने की कोशिश की। अभी ये कर्मा कहीं पे भुगत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ से निकल के नहीं आ पा रहे। देखिए, 2-3 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है कि अब आप इनके लिए मुसीबत बन गए हो, क्योंकि आपकी जो अंदर की जो ये एक पावर जो देख रहे हैं, इससे ये डर रहे हैं। 8 ऑफ वाटर यहाँ पे ये इतने लालची हो सकते हैं, इतनी अपने डिज़ायर्स के पीछे इस तरीके से ये भागते रहे कि आपका नुकसान करने से नहीं चुके। इन्हें लगता है ना, जब आपका ये सत्यानाश करेंगे तभी इनके जीवन में कुछ आएगा, ऐसी सोच इनकी है। देखो, किसी के सर पे पैर रख के अगर कोई सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मैं जीवन में फेमस हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा धन कमा लूँगा, तो ये किसी की गलत फहमी है। बहुत ज़्यादा मेहनत से पा सकता है, पर किसी को दुख दे के, किसी को परेशान करके ये चीज़ें संभव नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ एयर की एनर्जी है। बहुत ही चोर टाइप्स के ये लोग हैं, बहुत ही एक ऐसे धोखेबाज किस्म के लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत बार धोखा दिया, लेकिन अब आप इनके धोखे को अच्छी तरीके से समझ गए हो। धोखे पे धोखा कैसा दिया जाता है ये आप सीख चुके हो। यहाँ पे देखिए, कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, बीच में छुरा घोंपा है आपके, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ फ्रॉड करने की ज़रूर कोशिश की है, बार बार झूठ बोले हैं, चीटिंग की है आपके साथ, और पीछे मुड़ मुड़ के इन्होंने देखना चाहा कि देखिए आपको पता चला या नहीं चला। पर इनको एक डर तो है कि अगर आपको पता चल गया तो आप छोड़ोगे नहीं, इन्हें कहीं का नहीं छोड़ोगे। इसलिए ये खुद को बच बच के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की यहाँ पे एंड होती हुई मुझे दिख रही है। जो भी आपके जीवन में कठिनाई चल रही थी या कठिन लोग थे जिन्होंने आपका जीना हराम करके रखा था, अब एक्चुअल में आप उनका जीना हराम कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन से जो भी कठिन परिस्थितियां हैं सब की सब यहाँ पे एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर एंड 3 नंबर, 6 नंबर अगेन एंड 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर रिपीटेड आ रहे हैं, रिपीटेड नंबर आ रहे हैं। 21 नंबर, 12 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम एज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है 56 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है, 56, 54 एंड 48, 45, 33, 39, 36 एंड 44, 52, 50, 51, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस। चलिए एंजल्स के ही गाइडेंस हम लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओह, इतने सारे गिर गए, हम सब ले लेते हैं। चलो, हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। अबंडेंस, मैंने पहले भी कहा था कि आपके जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है। रुकिए, देखा आपने, ये अबंडेंस लिखा हुआ है। आपके जीवन में बहुत सारा मनी, फाइनेंस, यानी आपके जीवन में फाइनेंस बहुत अच्छा होता है मुझे दिख रहा है। बहुत सारा धन दिख रहा है। अबंडेंस यानी कि सिर्फ मनी नहीं होता, सुख शांति और पैसा, सब कुछ। डोंट स्टॉप, जो आप कर रहे करते रहिए। किसी से डर के अपने चीज़ों को, या ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कोई हार्म करेगा। जो आप कर रहे हो उसको करते रहना है कंटिन्यूअसली। इट इज़ सिचुएशन, यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशंस है सारी की सारी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। आपके हक में परिस्थितियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है जो यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, अगर आप बिलीव करोगे तो आप अचीव करोगे। कन्फर्मेशन है यहाँ पे। और अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स।
M। मुरादाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। G है, MG। O है, ओखला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड B है, भिवानी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड S है, सरोजनी नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और नैनीताल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे मसूरी भी है भाई, मसूरी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। मोहन गार्डन, वहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कोई OMG बोल रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मनोज किसी का नाम हो सकता है। एंड गौरांग किसी का नाम हो सकता है। नीतीश किसी का नाम हो सकता है। एंड शिवा किसी का नाम हो सकता है, या फिर शक्ति किसी का नाम हो सकता है। श्रावणी किसी का नाम हो सकता है। भूपेंद्र किसी का नाम हो सकता है। एंड ओमी किसी का नाम हो सकता है, ओम प्रकाश। एंड ओम किसी का नाम हो सकता है, ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।